धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो समयसाराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। कल सपना 165 नंबर का कल चला था। अमृतचंद्राचार्य देव ने भी कुंद कुंदाचार्य ग्रंथ की जो वाणी थी, ये राग ही बंध का हेतु है। अगर राग नहीं है तो बंध भी नहीं है। उसी बात को अमृतचंद्राचार्य देव कहकर सम्यक की अद्भुत महिमा बताई थी। श्लोकार्थ हुआ था, भावार्थ देखिए। यहाँ सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है और यह कहा है कि लोक योग करण और चैतन्य अचैतन्य का घात वे बंध के कारण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीवों की हिंसा से बंधन का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी। आचार्य देव के हृदय में अद्भुत प्रकार की करुणा बसती है, दया का करुणा बसता है। जैन धर्म में प्रत्येक जीव को जिलाने की ही बात कही है, घात करने की बात नहीं कही है। लेकिन जब सिद्धांत चलता है तो वहाँ ये सिद्ध किया गया कि बंध का कारण अपना परिणाम होता है, जीवों का घात उपघात नहीं होता है। क्या होता है? तो ऐसा जब जीवों का घात उपघात बंध का कारण नहीं है, ऐसा समझकर कोई जो हिंसा में लगा रहे और कहे कि मुझे बंधन नहीं होता, तो कहते ये बात यहाँ पर नहीं है ना। इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी, किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उसे बंध नहीं होता। अबुद्धिपूर्वक न चाहते हुए भी जीव का घात हो जाए तो वहाँ उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता। तो बुद्धिपूर्वक किसी जीव को मार रहा है, हिंसा कर रहा है, तो वहाँ तो बंधन है ही। या उस हिंसा को अच्छा मान रहा है तो वहाँ तो मिथ्यात्व का ही बंधन है। काय का बंधन है ना। जिनवाणी बहुत करुणा निधान है, इसलिए अपन ने कई बार पहले ये बात चर्चा की कि जिन वचन पूरा सुनना कैसा, नहीं तो एक बात सुने और एक बात न सुने और हम उसी को ही सर्वथा मान लें
तो कहीं बंधन छूटने की अपेक्षा अनंत बंधन में न पड़ जाए। क्या तो क्या कहते, किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने का भाव होगा वहाँ तो अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसा जन्य बंध होगा ही। क्या कहा? बुद्धिपूर्वक रात्रि को भोजन अगर बुद्धिपूर्वक करेगा तो वहाँ तो हिंसा जन्य बंधन होगा ही। क्या ऐसे क्षेत्र में बुद्धिपूर्वक चलेगा जहाँ जीवों की उत्पत्ति बहुत होगी और प्रमाद करके चल रहा है, चाह के चल रहा है, तो कहते वहाँ तो बंधन होगा ही है। अपन ने ऊपर में चर्चा की थी बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, दो प्रकार की बात आई थी बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक में। ये बहुत मार्मिक बात है, कई बार इस विषय की चर्चा अपन कर चुके हैं। बुद्धिपूर्वक का अर्थ एक यह है कि रुचिपूर्वक, बुद्धि का अर्थ क्या है, एक अर्थ क्या है, रुचिपूर्वक, रस लेकर, इसका नाम है बुद्धिपूर्वक। और जो रस लेकर नहीं चाहता, इच्छा न करके भी करना पड़ता है, उसका नाम है अबुद्धिपूर्वक। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ बुद्धिपूर्वक का कि जो पकड़ में आए वह बुद्धिपूर्वक, और जो पकड़ में न आए वो अबुद्धिपूर्वक। बात समझ में आई? तो नीचे की भूमिका में जब समदृष्टि की बात करते हैं तो कोई भी कार्य आरंभिक हो, हिंसात्मक हो, वह चाह के नहीं करता है। जैसे सम्यक दृष्टि महिला भी है और घर का चौका चूल्हा भी कर रही है, तो बुद्धिपूर्वक किसी जीव का घात हो ऐसी उसकी भावना नहीं रहती है ना। वो पूरा साधन के साथ देखभाल बुद्धिपूर्वक घास आदि पे चलना ऐसा नहीं करता है। लेकिन जहाँ रास्ता ना हो तो इच्छा न होते भी चलना पड़े, उसका नाम है अबुद्धिपूर्वक। और एक ऊपर के गुण स्थानों में जब मुनिराज की बात करते हैं तो जो परिणाम पकड़ में आते हैं उनका नाम है बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम पकड़ में ही नहीं आते हैं उनका नाम है अबुद्धिपूर्वक। छठे गुण स्थान तक रागादिक बुद्धिपूर्वक, और उसके बाद 10वें गुण स्थान तक जो भी रागादिक रहते हैं वो अबुद्धिपूर्वक। चाहते नहीं है लेकिन चल रहे हैं परिणाम। छठे गुण स्थान में मुनिराज के परिणाम कैसे हैं? आहार लेने का परिणाम, विहार करने का परिणाम, शोध के वस्तु उठाने रखने का परिणाम, जहाँ उनकी राष्ट्र पीछी कमंडल रखना हो है, ये है। वहाँ आरंभिक क्रिया नहीं है, लेकिन जो है ये सब बुद्धिपूर्वक है। चल के देख के चल रहे, जीव बचाने का भाव बुद्धिपूर्वक है। और ऊपर के गुण स्थान में जीव बचाने का भाव अबुद्धिपूर्वक है। उपदेश दे रहे हैं तो प्राणी मात्र का कल्याण हो, ये भाव बुद्धिपूर्वक है। सब अच्छी तरह से समझे, ये बुद्धिपूर्वक है। और आत्मा में लीन हो गए, 7वें गुण स्थान से ऊपर हो गए, बोल नहीं रहे, भाव पकड़ में भी नहीं आ रहे, लेकिन अभिप्राय में सारे जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना जो है वो अबुद्धिपूर्वक है, वो अबुद्धिपूर्वक है। तो यहाँ कह रहे बुद्धिपूर्वक हिंसा करे, खोटे कार्य करे, जीवों को मारने का भाव होगा, वहाँ तो अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसाजन्य बंधन होगा ही।
इसलिए तो कहा कि भाई आगम से हमें यही तो ज्ञान मिलता है कि जिन वाणी माता ने सारी चर्चा समझाई, जब प्रारंभिक भूमिका जीव की बनती है और स्वाध्याय ज्ञानियों की बात सुनता है, पाठशाला में पढ़ता है, तो उसे यही समझाया जाता है कि देखो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। जो कर्मबंध सहित है वे संसारी जीव, जो कर्मबंध रहित है वे मुक्त जीव। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर है। फिर स्थावरों के 5 भेद समझाए हैं कि जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, ये सब स्थावर जीव हैं है? और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, संगी, ये सब त्रस जीव हैं। 6 काय के जीव है ना, 6 काय, 6 काय में 5 स्थावर को 1 काय में लिया। किसको लिए? अलग अलग लिए, और ये 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय सबको 1 में लिया, त्रस में लिया, 1 में लिया। उसके भेद किए, क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4, क्योंकि साहब इसका भेद क्यों किया? त्रस और स्थावर में 5 का 1 इंद्रिय फिर भी अलग अलग नाम लिया, और यहाँ अलग अलग इंद्रिय फिर भी 1 नाम लिया। आखिर ये अंतर क्यों पड़ गया? बोलो, काहे से अंतर पड़ा? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 अलग अलग है, फिर भी ये एक ही इंद्रिय, फिर भी इनको अलग अलग में लिया। और 2 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी, ये 5 अलग अलग इंद्रिय वाले, फिर भी इन 5 को काय में डाला? 1 में डाला। तो कि ये ऐसा क्यों किया? कि उसका कारण समझाया कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब में एक मांस की प्रवृत्ति रहती है। काय में रहती है? 2 इंद्रिय छोटा सा छोटा हो तो भी उसमें मांस है। किसमें? और यहाँ इनमें मांस रहित है। कौन? चाहे जल कायिक हो, चाहे अग्नि कायिक हो, चाहे वायु कायिक हो, चाहे वनस्पति काय हो या पृथ्वी कायिक हो, है समझे? तो उनको अंदर में वो एक प्रवृत्ति होने से 2 से 5 इंद्रिय तक को 1 में डाला, और यहाँ 5 ही का अलग अलग है। क्या? 1 इंद्रिय होने पर भी प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग। और मुनिराज क्या होते हैं? 6 काय जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं, रस हिंसा के भी त्यागी होते हैं और स्थावर हिंसा के भी, बुद्धिपूर्वक हो। अब बुद्धिपूर्वक तो अभी उनके होती है क्या? क्योंकि जीव इतने सूक्ष्म है। स्थावर तो क्या, त्रस जीव का भी पूरी तरह से केवल ज्ञान में देखें तो पूरी तरह से उनके त्रस हिंसा का भी त्याग नहीं होता, लेकिन भाव में कहीं भी किसी भी जीव को घात करने का परिणाम नहीं है। इतने सूक्ष्म जीव है। कई जीव तो ऐसे होते जो आप और हमको बताते हैं, पता ही नहीं चलता, शरीर से टकराते और मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? चल रहे हैं पे है, हमें पता ही नहीं। इसलिए कितनी मर्यादा में लाके साधु के जीवन को खड़ा किया कि तुम्हें पूरा अहिंसक जीवन पालना है बुद्धिपूर्वक, तो तुम्हें सूर्य उदय होने के आधा 1 मुहूर्त बाद ही, 2 घड़ी बाद ही तुम्हें चलना है, और ऐसे स्थान पर चलना है कि जहाँ पूर्व में कोई निकल चुका हो। है? सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पहले ही आपको अपना चलना बंद कर देना है। रात में आपको बोलना नहीं है। इतनी मर्यादा में लाके खड़ा किया। हिंसा पर्दे में तो बंद का कारण है ही नहीं, हिंसा का घात तो बंद का कारण है ही नहीं। फिर आप कि अगर तुम ये रुचि से कर रहे हो, बुद्धि से पूर्वक कर रहे हो, तो इसमें बंद होता ही है, हिंसा जन्य बंद होता ही है।
इसलिए मुनिराज का जीवन इतना पवित्र बताया, कितनी करुणा, कितना दया का भाव। धन्य है दिगंबर संत, अंदर में शुद्धात्मा में रत आनंद लेते हैं और बाहर में किसी भी जीव को पीड़ा न हो ऐसा प्रयत्न करते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, बिना खेद के करते हैं, ऐसे गृहस्थ जीवन के अंदर घूमे। जानबूझकर हिंसा में प्रवृत्ति करे और कहे कि मुझे बंद नहीं हो रहा है, तो कहते ये भाई ये बंद ही होने वाला है, निर्बंतु होने वाला नहीं है। यहाँ कहते न चाहते हुए कदाचित हो तो बंद नहीं होता है। यह क्रियात्मक के साथ साथ भावात्मक और भावात्मक के साथ साथ क्रियात्मक की भी प्रक्रिया है। जहाँ क्रिया में शुद्धता पाल रहा है और भाव के अंदर राग में अपनापन जोड़ रहा है, तो कहते हैं वहाँ मिथ्यात्व का बंधन चालू है। और जहाँ भावों में एकत्वपना टूट गया और बुद्धिपूर्वक क्रिया में प्रवृत्ति कर रहा है और ये मान के चल रहा है कि भैया मुझे बंद नहीं होता है, कि वो भी तेरी अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। समझना तो पड़ेगा भाई साहब। इसलिए कहा कि जिनवाणी पूरी सुनो और अच्छी तरीके से सुनो, पूरा पढ़ो। नहीं तो क्या है कि कुछ बात तो हमारे अभिप्राय में आ जाती है कि हाँ भाई पर से बंद नहीं होता, कि हाँ भाई बिल्कुल सिद्धांत तो यही कहेगा। देखो यहाँ कहा किंतु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों के मारने का भाव हो, देखो इसमें शब्द बहुत मार्मिक दिए हैं कि जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वहाँ तो अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा। बुद्धिपूर्वक किया है भाव तो काय का अस्तित्व है, राग देश का अस्तित्व तो है ही ना, नहीं तो भाव क्यों आते हैं। और उससे वहाँ हिंसा जन्य बंध होगा ही, वहाँ हिंसा का बंधन तो होगा ही होगा है। हिंसा का बंध हो, तो मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग नहीं किया है। काय का बंधन होगा? हिंसा का। हिंसा जो होती है बंध के कारणों में, पहला नाम है मिथ्यात्व का और दूसरा नाम है अविरत का, जिसमें व्रत न होना। क्या न होना? नियम संयम का भाव न होना। क्या? क्योंकि तूने प्रवृत्ति की है बुद्धिपूर्वक, तो तुझे हिंसा का बंधन तो हो गई। ये चारित्र में जाते हैं। कौन से? बंध की प्रवृत्ति में एक मिथ्यात्व है और बाकी सब चारित्र की दशा, अविरत, प्रमाद, कषाय, ये सब काय की दशा है, ये सब चारित्र की दशा है। ये चारित्र की प्रवृत्तियां है। कषाय संबंधी इसका ये है, तो कि वहाँ बंधन तो होगा ही। क्या है? जहाँ जीव को जिलाने का अभिप्राय हो वहाँ भी देखो बहुत बार, अर्थात उसके अभिप्राय को भी निश्चय नय में मिथ्यात्व कहा है। मारने का अभिप्राय भी मिथ्यात्व और जिलाने का अभिप्राय भी मिथ्यात्व। क्यों? इसका कारण समझना, आगे की गाथा में सब अब इसकी चर्चा करना है आचार्य भगवंत को बंध अधिकार के अंदर। यहाँ जिलाने का जो भाव आया वो मिथ्यात्व नहीं, वो तो राग है, स्वभाव। मैं जिलाता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैंने जीव को बचा लिया है, ऐसा अभिप्राय। मैं मार सकता हूँ पर ने मुझे मार दिया, ये जो अभिप्राय है ये मिथ्यात्व का अभिप्राय है। जिलाने का भाव पुण्य भाव है, मारने का भाव पाप भाव है,
लेकिन ये दोनों भाव में मैं हूं, ये मिथ्यात्व है। अरे बात समझ में नहीं आई। गजब का काम किया आचार्य भगवंतों ने, कुंद कुंद अमृतचंद्र आचार्य देव हैं, टीकाकार सब हमें भावार्थ करता। जहाँ निर्जीव को जलाने का अभिप्राय हो वहाँ भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय नए में मिथ्यात्व कहा है, तब फिर जीवों को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना होगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। जब मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना होगा? जब जलाने का अभिप्राय है वो मिथ्यात्व है, तो मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना होगा? इसलिए ज्ञानी की श्रद्धा में एक बात निश्चित रूप से आ जाती है कि इस जगत में जीवों का आगे आ रहा है 168 कलश, इस जगत में जीवों के जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि सब अपने द्वारा उपार्जित कर्मोदय से ही होते हैं। जो पुरुष एक दूसरे के जीवन मरण सुख दुख का कर्ता मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्यों? कि उसने वस्तु की स्वतंत्रता को समझा नहीं है। समझना तो पड़ेगा भाई, बंध अधिकार है, बंध अधिकार से बंधन छूटने की कला सीखना हमें कि कैसे हम बंधन से छूटे। भाव ही ना आए ऐसा नहीं होता है। मुनिराज को भी बचाने देख कर चल रहे हैं, सोच कर चल रहे हैं। शंका भी हो जाए कि ये भोजन मेरे निमित्त से बना है, तो वो सोचते कि अरे जो आरम सारम में जीव का घात हुआ होगा वो तो ये आहार नहीं लेते, उद्दिष्ट आहार के त्यागी हो जाते, उद्देशिक क्रिया दोष मानते हैं। 11वीं प्रतिमा में ही एलक छुल्लक की भूमिका में ही ये उस प्रतिमा का नाम ही दिया उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा। क्या है प्रतिमा? यानी प्रतिज्ञा। प्रतिमा का अर्थ क्या? ये 11 प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा का अर्थ है प्रतिज्ञा। दर्शन प्रतिमा यानी दर्शन की प्रतिज्ञा लेना। व्रत प्रतिमा यानी व्रतों की प्रतिज्ञा लेना। सामायिक प्रतिमा यानी सामायिक की प्रतिज्ञा लेना कि मैं एक दिन में एक बार सामायिक निश्चित रूप से करूँगा या 3 बार सामायिक निश्चित रूप से करूँगा, समय पे करूँगा। ये सामायिक प्रतिमा के अंदर। व्रत प्रतिमा में भी सामायिक है, उसमें समय की मर्यादा नहीं है, दिन में कभी भी एक बार सामायिक कर ले। लेकिन जब सामायिक प्रतिमा लेता है तो उसमें जो आगम में जो समय दिया है उस समय में ही बाहर से समय निकाल कर वो सामायिक की प्रतिज्ञा करता है। ऐसे उद्देश्य आहार त्याग प्रतिमा अर्थात उन्होंने नियम लिया है कि मेरे लक्ष्य से बना हुआ भोजन मैं नहीं करूँगा। श्रावक अपने लिए बनाए और उसमें मुझे कराए तो वो कर लेते हैं। क्या क्यों भावना भाई? ये क्योंकि भोजन बनेगा तो आराम सारम तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, जीवों का घात तो हुए बिना रहेगा नहीं। चाहे अधिक न हो, अच्छी तरीके से बनाए तो भी अग्नि जलेगी। क्यों है? पानी ठंडे को भी प्राशुद्ध करना ही पड़ेगा है। तो कहते नहीं, गृहस्थ अपने लिए करते हैं और श्रावक को कहे। इसलिए दूसरी प्रतिमा के अंदर 12 व्रत के अंदर अतिथि संविभाग नाम की प्रतिमा प्रतिज्ञा जीव लेता है। क्या लेता है? 12 व्रत होते हैं ना, उसमें एक अतिथि संविभाग के श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है और अतिथि का इंतजार करता है कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए, पहले मैं उसे भोजन कराऊं फिर मैं स्वयं करूं। तो उसमें उसका नियम भी पल जाता है और
मुनिराजों के नियम भी पल जाते हैं, व्रतधारियों के नियम भी पल जाते हैं। और वर्तमान में तो ये बड़ी दुर्लभ बात हो गई कि जिनको आहार देना था वे ही आहार लेना चालू कर दिया। तो अब निर्दोष आहार मिले कहाँ? जरा सी थोड़ा सा धर्म में रुचि लगी क्या, अब हम तो त्यागी हो गए। अरे 8वीं प्रतिमा तक आरंभ होता है, कहाँ तक होता? 7वीं प्रतिमा तक गृहस्थ जीवन में रहकर जीवन चल सकता है? लेकिन भोला आत्मा जो ठेरा, अरे नहीं, जिनको दे, अब वो असंयमी लोगों के हाथ में, सबके हाथ में आ गया तो वो क्या करेंगे बेचारे? उन्हें हाल तो आहार बनाने की विधि का ही ज्ञान नहीं है, भोजन बनाने की विधि का ही ज्ञान नहीं है, तो फिर दोष लगते ही लगते। आज वर्तमान में तो कोई किसी को सुनना नहीं। आगम की बात तो सब आगम में ही रहने दो। कहाँ क्या जीव का अभिप्राय कैसा चल रहा है? जो हम कह रहे वो सही है, आगम में तो ठीक है होगा आज और हम तो पंचम काल के जीव एडजस्टेबल हैं। क्या कहते हैं? पंचम काल के जीव कैसे हैं हम? एडजस्टेबल। चाहे मूल का घात हो रहा हो तो हो जाए, मूल आमनाएं टूटती हो तो टूट जाए, हम तो एडजस्टेबल हैं। कैसे भी एडजस्ट करना। क्यों? अपन ने पहले कहा था, एक बार कहा था क्या, कि गांव के अंदर कंकर मिल जाए तो कोई बात नहीं, पर कंकर में गौ नहीं मिलना चाहिए। कि एडजस्ट कर लो साहब। के अरे कैसे कर ले साहब? कहाँ ऊंचाई और कहाँ नीचाई, कहाँ मिथ्यात्व के त्याग की चर्चा होती है और कहाँ मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। अब दोनों में एडजस्टेबल कैसे हो जाए? लेकिन क्या करें, पंचम काल के जीव हैं। यहाँ कहते सिद्धांत तुम भले यहाँ कर लो, सिद्धांत में तो कोई एडजस्टेबल होता नहीं। इसलिए भूल से भी ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माता, निर्ग्रंथ मुनिराज, जो ओ आचार्य की परंपरा से शुद्ध आमनाएं चली आ रही है, उसमें कहीं भी मिलावट का प्रसंग नहीं बने भाई। नहीं तो इन सब परिणामों का फल किसे भोगना है? कि हमें ही भोगना है। सिद्धांत में होता ही नहीं है। नीचे व्यक्ति हमेशा ऊंचों के साथ जुड़ते हैं। कौन? आज वो भूल क्या हो रही? पहले जैनों की सब लोग संगति करने में लगे रहते थे। हाँ अरे वाह, कोई बात नहीं, जैनियों के यहाँ जा रहे हो तो कोई बात नहीं। पर जैनी आज अपनी महत्ता भूलकर अजैनों की संगति में लग गया, तो अब सीखेगा क्या वो? चलो बोल, क्या सीखेगा वो? है? पहले गृहस्थ मुनिराजों की संगति में लगे रहते थे काय में, है? और मुनिराज एकांत में अपना ध्यान करते थे। दूर से टकटकी लगाकर गृहस्थ देखते थे कि अरे क्या ध्यान कर रहे हैं मुनिराज, है? अब मुनिराजों को गृहस्थों की संगति आ गई। थोड़ा सा समय निकाल के उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, ये इधर की बात, उधर की बात, उधर की बात, उधर की बात, तो मूल चीज कहाँ रह गई? अलग ही रह गई। इसलिए हमें समझने की बात है। तो कहते वो प्रतिज्ञा में उद्दिष्ट आहार त्याग का नियम लिया कि मेरे उद्देश्य से, क्योंकि उसमें हिंसा होगी तो मुझे अपराध लगेगा, तो वो उसी बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करते थे, बुद्धिपूर्वक त्याग करते थे। पता लग जाए ना, हमारे यहाँ तो आनंद सागर जी महाराज का दृष्टांत देते ही है कि वो आए थे, जब झोपड़ी बनी वहाँ पे वो कमरा बनाया गया तो वो उनको ठहराया गया। 2-4-5 दिनों के अंदर वो बन के तैयार हो गया, वहाँ ठहराया गया। तो आपस में वो महिलाएं वहाँ बात कर रही थी और ये पूछा गया कि अभी तक तो कुछ नहीं था, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे बनाया? तो कि इनके दिगंबर के महाराज आए ना, उनको ठहरने के लिए बनाया।
और जैसे उनने ठहरने का सुना कि अरे मेरे लिए बना, तो विकल्प टूट गया उनका कि अब मुझे इस जगह पे रहना नहीं, क्योंकि इसमें आरंभिक हिंसा हुई है और मेरा जीवन तो अहिंसक है। तो कहते ऐसा लक्ष्य पूर्वक नहीं, गृहस्थ का कर्तव्य है, इसलिए पहले त्यागी वृत्ति होते थे तो बड़े। अब आप बात समझो, अच्छा अपन पुरानी बात अगर शास्त्रों की देखते हैं, पहले मुनिराजों के संग कितने बड़े बड़े होते थे, 700 मुनिराजों का संग, अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों का संग है, जंगल में रहते और आहार के लिए कहाँ आते, नगर में आ जाते आहार के लिए, और फिर भी उनके आहार हो जाते। क्यों चौके नहीं इतने लगते, क्या अरे सब घर में ही सब लोग क्या खाते थे, शुद्ध खाते थे, और किसी का भी किसी के आके भोजन हो जाना तो तकलीफ की बात नहीं। और हर घर गृहस्थ का ये नियम समझते थे कि नहीं है, तो वो सारी प्रक्रिया निकल जाती थी। अब आज का विषय अलग हो गया, अब जितना भी ये सब उद्देश्य पूर्वक ही कार्य होते हैं, कितने होते हैं, अपने को ये नहीं, अपने तो यहाँ भी सिद्धांतिक बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा कौन क्या नहीं कर रहा ये यहाँ विषय नहीं है। विषय ये है कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है ये विषय है। बुद्धिपूर्वक जीवों का घात करे तो राग तो है ही ना, तो हिंसा जन्य क्या होगा, बंधन तो होगा ही। बुद्धिपूर्वक जीवों का घात ये भूमिका अनुसार होता है। विराज की बुद्धिपूर्वक चलने का भी, पर अपन शाम को चलना सुबह चलना अपन नहीं कर सकते, और अपनी रुचि नहीं है जीवों को। बस अब उसमें क्या करना, अभी बुद्धिपूर्वक के दो बात कही, क्या कही, एक रुचि से और एक अरुचि से। चलना नहीं चाहते लेकिन परिस्थितियां चलने के लिए मजबूर है, क्या समझ में आए, रात का समय शांति से एक जगह बैठे रहो, लेकिन नहीं है, चल रहा है अभी उसके, तो वो अबुद्धिपूर्वक हिंसा है। कौन सी, उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है, और जो रुचि जैसे आरंभिक क्रिया कर रहे हैं तो जीव को मारने का भाव नहीं, बचाने का ही भाव है, फिर भी हिंसा हो रही है, तो हिंसा जन्य तो पाप है, क्या समझाए, पर वो बुद्धिपूर्वक पाप नहीं है। कौन सा, और एक बुद्धिपूर्वक पाप है, बिना प्रयोजन जीवों का घात होना। हाँ, आप बिना प्रयोजन कर रहे हैं तो वो तो दोष तो लगेगा ही, और उसमें आनंद मना रहे हैं। ये भी बाग बगीचे में घूम कर आनंद मना रहे हैं, घास पे खड़े होकर फोटो खिंचाकर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं, तो ये सब ये अपराध की तो दशा है, कैसे दशा है। उसमें यही प्रश्न रहेगा कि अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व, हिंसाजन्य बंध लिखा, काय का लिखा, देखो ऊपर क्या लिखा कि उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा तो उसे वहाँ हिंसाजन्य बंध होगा ही। कौन सा, और एकत्व मान के करता है तो मिथ्यात्व सहित बंधन होगा। राग की उपादेय बुद्धि मिथ्यात्व ही है, इसलिए ज्ञानियों को राग की उपादेय बुद्धि नहीं होती। राग होता है, राग की उपादेय बुद्धि नहीं होती है। और सचंदता क्या है कि जब राग ही बंध का कारण है तो कैसा, ऊपर ही तो कहा कि सचित अचित का घात हो तो हो, अरे वहाँ तो ये सिद्धांत बताया है कि सचित अचित का घात भी हो क्या, लेकिन वो राग में हो ऐसी मान्यता नहीं है, तो उसे मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता है। पर जो घात हुआ है उससे अविरत संबंधी तो बंध हुआ ही है, बंधन ही नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं हुआ है, ये बात समझाना चाहिए। बहुत समझने की बात है, इसलिए देखो हल्के अर्थ से और गलत तरीके नहीं से सोचना। बाहर के जितने भी विद्वान प्रवचन करने आएंगे उनके पास एक समय की लिमिटेशनता है, कितनी है, 5 दिन 2 दिन 4 दिन, वो एक पूरी बात नहीं। उन्हें निर्जरा अधिकार लिया तो आगे के अधिकार जितनी उनके ज्ञान में सब है, पढ़े हुए हैं, लेकिन सीमाएं कितनी होती है,
और जो रेगुलर होते हैं उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक की चर्चा होती है। और इसके लिए भी अपन ने चर्चा में कहा था कि श्रोता अगर न आए तो चुक जाता है, और वक्ता न आए तो भी जिस दिन आएगा वो चालू वहीं से करेगा जहाँ से उसकी का। अब श्रोता अगर निकल गए तो 2 दिन की चीज निकल गई। अब जो जहाँ अभी ये जो प्रकरण आ रहा था वो तो निकल ही गया, और हमारे दिमाग में तो यही आ गया कि हिंसा करने से भी बंद नहीं होता, फलाने करने से भी बंद नहीं होता, तो फिर हम मोटे तौर पर ठगाएंगे कि नहीं ठगाएंगे? हैं? समझ पाए। इसलिए जिनवाणी के सम्यक ज्ञान के अर्थ में पूरा पढ़ने की चर्चा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? पूरा पढ़ना। कई जगह तो ऐसा ही आता है कि एक ही गाथा में जब भावार्थ चलता है तो ऊपर क्या कहना चाहते हैं और नीचे आचार्य क्या कहते हैं, टीकाकार क्या कहना चाहते हैं। देखो इसी के अंदर कहा, क्या कहा है? अभिप्राय ही निश्चय में मिथ्यात्व कहा है, तब फिर जीवों को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? अवश्य होगा। इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व। देखो ऊपर कहकर ये नीचे सारभूत बात कह दी कि सर्वथा एकांत मानना क्या है? मिथ्यात्व है। नहीं साहब मुझे तो बंद ही नहीं हो रहा है, मुझे तो बंद ही नहीं। आपने ही कह दिया कि सचित अचित का घात हो। अरे भाई घात हो, अनुराग में एकत्वपना नहीं हो तो मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं हो रहा, लेकिन हिंसाजन्य बंधन तो हो ही रहा है। हिंसाजन्य बंध तो हो ही रहा है। देखो एक और बात है, बहुत मजबूत वाली महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञानियों को एक भी बंधन सुहाता नहीं है, चाहे वो मिथ्यात्व का हो, चाहे अविरत का हो, या प्रमाद का हो, या कषाय का हो, या योग का हो। बंधन ही नहीं सुहाता है, लेकिन संपूर्ण बंधन तोड़ने में समर्थ नहीं है तो मोटे बंधन को तोड़ने की बात आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही हो गया तो बाकी के बंधन की चिंता नहीं करना, कि बंध तो छोटा हो या बड़ा, बंधन तो बंधन ही है। बंधन की उपादेयता मिथ्यात्व ही है। तो क्या हो गया साहब, आपने तो कह दिया ज्ञानी को क्रोध भी आता तो आता है। क्रोध आता है और क्रोध में एकत्व नहीं है तो मिथ्यात्व का बंधन नहीं, पर क्रोध राग का ही परिणाम है तो चारित्र का बंधन तो होगा ही ना। निर्बंध कहाँ से हो गया है? कि निर्बंध तो उस दृष्टि से कहा गया है, किस दृष्टि से कि अनंत संसार का बंधन नहीं है, इसलिए उसे निर्बंध कहा। लेकिन बंधा जितना है उतना तो बंधन ही है। इसलिए सारी बात को समझे। गुरुदेव श्री ने 19 बार इस समय सार जैसे ग्रंथ को सभा में चलाया, तो क्यों चलाया और क्या कमी रह गई होगी उनके उपदेश में, बात सुन है। लेकिन अज्ञानी कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं। अब वहाँ तो क्रम से चल रहा, कोई आए या ना आए, गाथा तो उनकी क्रम से रोज श्रोता बदलते रहते हैं, वक्ता वही रहते हैं, विषय वही चला करता है। अब उनके ख्याल में तो सब है। अब सुनकर जो पूरे रहस्य को न समझे वो एकांत को पकड़कर मिथ्यात्व की पुष्टि कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि भाई धर्मोपदेश तो सबसे आखिरी दशा है। 5 प्रकार के स्वाध्याय में पूछना, वाचना, अनुपेक्षण है ना, और फिर आखिरी में है वो धर्मोपदेश। मतलब इतना पढ़ लिख कर आपके ज्ञान में यथेष्टता समझ में आ जाए, फिर उस चीज का उपदेश दिया जाता है। पहले प्रश्न करता है, पूछता है। नई जिज्ञासा में अनेक प्रकार के प्रश्न आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। फिर पूछने की जब लगन लगती है तो ज्ञानी कहते हैं भैया बाछो तुम पढ़ो। फिर शास्त्र पढ़ने लग जाता है, फिर अनुपेक्षण करने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है उसके अंदर कि जो ये बात है निर्णय करता है चिंतन करके कि हाँ 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 हाँ। सारी बातें समझ में आने पर फिर उसके धर्मोपदेश की दशा बनती है, उसकी करुणा हृदय में आती है। अरे भाई जो मार्ग हमने सीखा है
सारे जगत के जीव इस पवित्र मार्ग पे लग जाए, सब जीव इस चीज को समझे, बंधन से मुक्त हो। क्या है ना, जैसे भूखे को भोजन काहे से कराया जाता है? कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे भोजन काहे से कराया जाता है? दो प्रकार की दशाएं। मुनिराज को भोजन करुणा भाव से नहीं कराया जाता है, विनय भाव से कराया जाता है। काहे से कराया? भक्ति भाव से कराया जाता है। और भूखे को भोजन भक्ति भाव से नहीं कराया जाता है, करुणा भाव से कराया जाता है। काहे को? कोई व्यक्ति भूखा है ना, तो करुणा, अरे बेचारा भूखा लगे, पेट ये खा लो, ये कर लो, भोजन कर लो, है। और मुनिराज को, त्यागियों को भोजन काहे से कराया जाता है? विनय भाव, भक्ति भाव से कराया जाता है। और उसमें, उस विनय में, उस भक्ति भाव में अनंत धर्मात्माओं की महिमा बस जाती है। और ये जिन धर्म सबको मिले सुनने पढ़ने को, ऐसी भावना बन जाती है उसके अंदर। और भूखे में ठीक है, करुणा भाव है, दया भाव आपके अंदर। तो उपदेश भी काहे से दिया जाता है? करुणा भाव से दिया जाता है, दया भाव से। अरे भाई, ये जी न जाने, ये जिन वचन को न सुनकर न जाने कल्पना भूत में कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है, क्या क्या मानता है, न जाने धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहा है। इसे अगर ये चीज समझ में आएगी तो ये अपनी सारी मिथ्या मान्यता का परित्याग करेगा। मुनिराज ने ग्रंथ की रचना की तो करुणा भाव से की, दया भाव से की, सारे जगत के जीव पवित्रता को समझे। लिखा एक ग्रंथ, पढ़ेंगे मात्र जैनी, लेकिन करुणा पूरे विश्व। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली दिगंबर वाले ही पढ़े, उन्होंने तो सब जीव के लिए लिखा। अब ये बात एक अलग है कि पढ़ने वाले मात्र जैनी हैं, क्यों? बात ही समझ में। मंदिर की स्थापना की, मंदिर बनाया गया, तो दर्शन सब करे। कौन करे? ये नहीं कि खाली जैनी करे। बात समझ में आए? भले पर्कुलर जैनी ही करते हो, लेकिन स्थापना काय के लिए की है कि सब जीव दर्शन करे, हर व्यक्ति दर्शन करे। ऐसे जिन मुद्रा को निहारे, सौम्य मुद्रा को निहारे, है, जिन्हें पता लगे कि वास्तविक भगवान भी कैसे होते हैं। अब बात ये अलग है कि मात्र जैनी पूछते हैं क्या, ये अलग सिद्धांत है। लेकिन ऐसे ग्रंथ मात्र कुंद आचार्य के आज सारे ग्रंथ को पढ़ने वाले कितने सीमित लोग हो गए। कुंद का नाम लेते ही लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी, आज वर्तमान समय में इतना हवा मचा दिया। ये तो मुमुक्षुओं के ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ हैं। तो दूसरा नाम ले, समझदार नहीं पढ़ना भाई, समझदार नहीं पढ़ना आपने, समझदार देखना भी नहीं, अलमारी में हो तो हटा देना है। 2000 जिस कुंद का नाम लेकर जी जैन गौरवंत अनुभव करता है, उसकी व्यवस्था को अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? ये नहीं साहब, ये तो नहीं होना, ये तो वो मुमुक्षुओं के हैं, ये तो उनके हैं। हम मुमुक्षु नहीं है, मतलब उनको मोक्ष नहीं चाहिए। किनको? वो तो कह रहे हैं कि हम मुमुक्षु नहीं है, मतलब मोक्ष की अभिलाषा हमारे हृदय में नहीं है। और यहाँ कहते मुमुक्षु, जिस पंथ चले भगवंत उसी पर चलना है। भेद ज्ञान करना, आगे बढ़ना है, इसलिए एकांत ग्रहण नहीं करना। और एकांत के नाम पर निश्चय को गौण करके सर्वथा व्यवहार का पक्ष भी नहीं लेना है। बात ही समझ, नहीं तो फिर वो व्यवहाराभासी में पहुंच जाएंगे। अरे नहीं साहब, ये बात है वास्तव में
कहाँ मिथ्यात्व त्याग से बंद होता है ना, कहाँ राग की एकत, अपन तो हिंसा से बंद होता है, अहिंसा से निर्बंध होता है। ऐसा मानकर उस राग में ही एकत्व स्थापित कर लेता है तो मोटा बन से जूझ जाता है। तो उसको उस तरीके से नहीं समझना। लगन लगे हो अंदर में तो पूरी ढंग से। इसलिए भैया ये जनवाणी छोड़ने योग्य नहीं है। चाहे जितना भी काम हो, चाहे जितनी व्यवस्था हो, हमें इसको सही तरीके से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आधे अधूरे में तो कहीं नुकसान हो जाएगा। कहीं देखो, कहीं भोजन करने जाएं और लेट जाएं या आधे अधूरे करें तो वहाँ अगर भोजन नहीं मिलेगा तो एक समय का ही नुकसान हो सकता है। घात नुक्स है, कोई उल्टा घात तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ उल्टा सुल्टा समझ लिया और मूल चीज जब समझने का अवसर आया। आपको मालूम 84 का दृष्टांत दिया ना, 84 लाख योनियों का दृष्टांत दिया ना कि एक अंधा था है, वो भूल भुलैया में उलझ गया है और उसको बाहर निकलने की छटपटाहट लगी कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे बाहर निकलूं, कैसे बाहर निकलूं। तो योग से उन्हें एक सद्गुरु मिल गए कि देखो भाई, तुम्हें भूल भुलैया से बाहर निकलना है, तुम यहाँ से चलो, यहाँ से चलो है। और इसमें 84 दरवाजे आएंगे। कितने दरवाजे आए, तुम गिनते 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 चलो, और जब 84वां दरवाजा आए तो तुम अंदर उसमें निकल जाना है। रास्ता है, तुम बाहर हो जाओगे। तो वाह साहब, फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो गिनते गिनते निकला 1 2 3 4 5 6 7 और 83 पे आ गए। 84 जहाँ गेप आई उसको माथे में खुजालने आई, वो खुजालने लग गया। क्या लग गया तो वो दरवाज़ा छूट गया और फिर नंबर 1 से चालू हो गया। अब उसको वापस 84 बाहर निकलने के लिए, ये मनुष्य जीवन निकलने के लिए निकला है। आचार्य ने कहा कि तुम्हें मुक्ति जाना है, हाँ, तो देखो भैया, मनुष्य जीवन एक ऐसा है कि जिससे मुक्ति का मार्ग तैयार होता है? अब यहाँ आके हम फिर भी प्रमादी हो गए, एकांती हो गए। कभी इधर का पक्ष, कभी उधर के। नहीं, वस्तु सोच, घबराना नहीं, बुद्धिपूर्वक सुनने को मिले तो प्रमाद करना नहीं, बिल्कुल प्रमाद नहीं करना। क्योंकि ये भगवंतों की महिमा जिनवाणी ही गाती है, निर्ग्रंथों की महिमा जिनवाणी ही बताती है। नहीं सुनेंगे तो क्या, और फिर आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे। साहब आपने कल बहुत अच्छा कह दिया, तो देखो योग बंद का कारण नहीं, लोक बंद का कारण नहीं, मन वचन काय की क्रिया बंद का कारण नहीं है, जीवों का घात उपघात बंद का कारण नहीं। तो बात आप तो स्वतंत्रता से हम करेंगे। कह रहे भैया रुको, हाँ, अभिप्राय को मुख्य करके कहा है, इसलिए बहुत शांति से समझना है बात को। सोचो, आप विचार करो, जंगल में गुरुदेव जब ये चर्चा करते थे और धीरे धीरे लोगों के कान में और जिज्ञासु जीव थे, वहाँ पे भी ढेरों लोग पहुँचने लग गए। कितने लोग पहुँचने लग गए है? 3000 मकान बन गए वहाँ। कितने उस समय? आज गुरुदेव को शांत हुए को आज 43 साल हो गए। 1980 के अंदर देह छुट्टी उनकी है, आज 2023 हो गए। और उसके पहले से वो तो संवत 1982 में उनके 78 में समयसार हाथ में लगा और 5 साल तक उन्होंने समयसार का अध्ययन किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन किया। और इतनी प्रवृत्ति करने के बाद इतने साल तक उस शुद्धात्म की चर्चा की उन्होंने, और कोई लगन नहीं थी उनके, कोई कुछ नहीं था। चर्चा, प्रश्न, पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं था उनके जीवन के अंदर। घूमे फिरे नहीं वो इधर उधर, गए तो यात्रा वंदना की उन्होंने, है? सुनते थे, गोष्ठी चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है? एक भी अक्षर उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा, लेकिन उपदेश से ही इतने ग्रंथों
विज्ञानियों ने लिख दिया और वो मार्ग दर्शा दिया है। तो हमें समझना है इसको ध्यान से, एकांत नहीं ग्रहण करना। इसलिए कहा कि कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो समझाने वाले से अपना प्रश्न जरूर रख देना कि साहब आपने ये बात किस तरीके से कही। नहीं तो एकांत अगर हमने पकड़ लिया, वक्ता तो अपने अभिप्राय में चलेगा, वो उसका तो उद्देश्य आगम के शब्दों को बतलाना है। लेकिन कहीं विपरीतता आ गई तो दोष किसके सिर पे आएगा? सही। इस पे अपन हर तरीके से खुलासा करने का प्रयत्न करते हैं कि कहीं भी जीव में स्वच्छंद पाप की प्रवृत्तियां न आए। फिर भी कहीं भ्रम से आ गई तो सुनकर समझकर उसे निकालने का प्रयत्न करना कि भैया ऐसा नहीं होता कि हम बुद्धिपूर्वक हिंसा करें, बुद्धिपूर्वक रात को खाएं और कहें कि हमें सम्यक तो हो जाए, कि 3 काल में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। योग्यता ही नहीं है उस जीव की ऐसी। उसकी योग्यता के लिए जिन वचनों के सिद्धांत में जो मौलिक सिद्धांत दिए हैं वो उसके जीवन में आना चाहिए, तो आगे की ओर बढ़ेगा। हमारे यहाँ कहा कि भाई जिनेंद्र के दर्शन न मिले तो जिन वचनों को सुनकर, पढ़कर, चिंतन करके, विचार करके, ध्यान करके, सामायिक करके, भगवान को ध्यान में लेकर, नहीं अब मिल रहे हैं और ये कह नहीं वह कोई बात नहीं, अपने क्या काम है, मंदिर गए कि घर पे ही कर लो, अपन तो सब ये अपनी गलती सुधारना कि नहीं पहले मुझे कहाँ जाना, सबसे पहले सुबह उठते ही मेरा कर्तव्य है कि मुझे मेरी आँखों के सामने जिन मुद्रा होना चाहिए, जिन भगवान होना चाहिए, क्या जिन वचन होना चाहिए, तो जीव की धीरे 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 आगे की ओर प्रवृत्ति बनती। इसलिए अभिप्राय को हम सुधारें। इसलिए यहाँ कहा है अवश्य होगा, इसलिए कथन को नए विभाग से अर्थात समझकर श्रद्धान करना। नए विभाग कि किस नए का, इसलिए अपन ने पहले कहा था कि आगम को समझने के लिए 5 प्रकार के नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ है, शब्दार्थ, भावार्थ। ये किस इसका शब्दार्थ क्या बन रहा है, शब्द का अर्थ, शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ कि ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या बन रहा है। नयार्थ यानी किस नई का कथन है। आगम अर्थ यानी किस आगम में लिखा है? और भावार्थ इसका सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है। ये सारी चीज को जब तक हम न समझें तब तक बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व का विलय होता नहीं। अब कहीं आगम में अब द्रव्यार्थिक नई का कथन है और हम पर्यार्थिक में ढूंढ रहे हैं तो कहाँ मिलेगा? वो समय सार का कथन है और हम दूसरी जगह का अर्थ निकाल रहे हैं। अब यहाँ कहा समय सार में एक शुद्धात्मा को यहाँ सर्वथा व्यवहार की गौणता करके निश्चय की मुख्यता से कथन किया गया। चरणानुयोग का कथन करेंगे तो वहाँ काय को गौण किया गया है, वहाँ द्रव्यानुयोग को गौण किया गया है। और कई कथन ऐसे भी आए हैं कि द्रव्यानुयोग सहित चरणानुयोग की चर्चा की गई है। प्रथमानुयोग के कई, जैसे अभी पंडित साहब ने कहानी किससे सुनाया ना, अपने कहानी सुनाई, उसमें द्रव्यानुयोग की भी मुख्य आत्मा की महिमा को समझाते हुए कथन किया। एक सामान्य दृष्टि से कथन कर दिया जाता है क्या? तो ये सारी चर्चा है। इसलिए बहुत गंभीर होकर, सरल होकर, सहज होकर, अपने हितार्थ, अपने कल्याणार्थ जिन वचनों को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये नहीं सुनना। देखो भाई, ये तो आप और हम बहुत 24 घंटे में घंटे 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन पूरा जीवन पढ़कर भी अगर वस्तु हाथ में आ जाए तो मनुष्य जीवन की सौभाग्यता समझना चाहिए। नहीं तो ठीक है, चलता है, चल रहा है। वायरल जी का जीवन चरित्र की चर्चा अगर हम करें, छोटी सी उम्र में उन्हें 16 साल की उम्र में
धार्मिक रुचि 8 साल से ही संस्कार थे, लेकिन और 16 साल से 88 साल तक जिनका एक ही लक्ष्य, एक ही काम, एक ही विचार है, इतने विद्वानों को तैयार कर दिया, इतनी चर्चा, जहाँ चर्चा करते वहाँ अपनी मूलभूत बात को, तो इससे घबराना नहीं, बार 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 और सत्य समझने की कोशिश करना, बुद्धिपूर्वक पाप में प्रवृत्ति न हो, और हो तो उसे अपराध ही समझना, निरपराध नहीं मानना। क्या समझना? गलती भी करे और गलती माने भी नहीं, ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। गलती भी कर रहे हैं, हाँ वास्तव में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे क्षमा करना है। इस प्रकार की चर्चाएं की है, प्रकरण बस सारी बातें निकली है। अद्भुत कलश है ये, और अद्भुत चर्चा है, और अभी तो एक से एक गजब के कलश और गजब की गाथाएं आने वाली है। ये क्या कहा जाए, सारे अधिकारी आचार्यों ने फिर मोर लिखे हैं, इसलिए आप और हम सभी अपने परिणाम को निर्मल बनाते हुए पवित्र देव शास्त्र गुरु की शरण में बने रहे, यही मंगल भाव। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम तो। वाणी माता की जय। Yeah.